अस्सलाम वालेकुम। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था लिवर पैथोलॉजी। तो उसमें नेक्स्ट हमने जॉन्डिस कर लिया। उसके बाद है वायरल हेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है कि लिवर पैरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। होती क्यों है? हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होती है। इसके अलावा एप्सिलॉन बार वायरस भी इन्वॉल्व हो सकता है और साइटोमेगालो वायरस की वजह से भी हो सकती है, लेकिन मेजर हेपेटाइटिस वायरस है। अब हेपेटाइटिस वायरस क्या क्या करता है हम देख लेते हैं टेबल। इसमें कौन कौन से होते हैं? हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी और ई। अब ए और बी ई इकट्ठा बताया हुआ क्योंकि ए और ई की जो ट्रांसमिशन है ना, फीको ओरल ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। और जो ट्रैवलर्स हैं उसमें उनमें हो जाता हेपेटाइटिस ए वायरस अफेक्ट करता है और उनमें हेपेटाइटिस ए हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस ई है वो किस तरह से होता है? वो कंटेमिनेटेड फूड से हो सकता है या अंडर कुक्ड सी फूड खाने से हो सकता है। अब इसमें दोनों की हिस्ट्री में है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की दोनों की हिस्ट्री में है कि ये एक्यूट होते हैं, ठीक है। इसकी क्रोनिक स्टेट नहीं होती। और इसमें आईजीएम मार्कर्स मिलते हैं। अगर तो नॉर्मली जो एक्टिव इन्फेक्शन होता है ना, तो उसमें आईजीएम मार्कर मिलते हैं। लेकिन अगर हमें आईजीजी मिलती है ना, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन गुजर चुका है। आईजी आएगी तो इसका मतलब है कि पेशेंट प्रोटेक्टिव हो गया। इस दो वजह से हो सकता है, या तो प्रायर इन्फेक्शन हो गया हुआ है उसे कोई, उसकी वजह से आईजीजी की एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, या उसने इम्यूनाइजेशन करवाई हुई है, ठीक है। इसके बाद हेपेटाइटिस ई वायरस की बात कर लेते हैं। तो ये प्रेग्नेंट वीमेन में इन्फेक्शन करती है। होती किसकी वजह से है? ये कंटामिनेट वाटर और अंडर सी फूड से, ठीक है। फल्मिनेंट हेपेटाइटिस हो जाता है। उसमें क्या होता है कि लिवर फेलर हो जाता है और इसके साथ बहुत ज़्यादा लिवर नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस देख लेते हैं आगे। इन दोनों की ट्रांसमिशन सेम है। हेपेटाइटिस बी वायरस है जो चाइल्ड बर्थ में हो सकता है, ठीक है, डिलीवरी के दौरान। अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स, इसके अलावा आईवी ड्रग अब्यूज़ यूज़र्स के हो सकता है। और नीडल स्टिक अगर से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नीडल स्टिक से कौन सा हेपेटाइटिस हो सकता है, तो हेपेटाइटिस बी है। इसमें क्या होता है कि इसमें बी एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, लेकिन 20% केसेस में क्रोनिक डिजीज़ भी हो जाती है। होता है हेपेटाइटिस सी वायरस। तो इसमें भी पारेंट एंट्रल ट्रांसमिशन होती है। इसमें क्या होता है? इसमें भी ये भी सेम ही आईवी ड्रग यूजर्स में होता है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। इसके अलावा ना ये इसमें ना ये इसमें नीडल स्टिक वगैरह से नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्रांसफ्यूजन से रिस्क नहीं होता। इसके बाद इसमें होता क्या है? ये भी एक्यूट हेपेटाइटिस होता है इसमें, लेकिन इसके ज़्यादातर केसेस में क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है। हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए टेस्ट करेंगे तो अगर तो हमें आरएनए मिल रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन है, ठीक है। अगर तो आरएनए का लेवल कम हुआ है तो इसका मतलब है रिकवरी हो रही है, ठीक है। अगर आरएनए हमें मिल रहा है तो उसका मतलब इन्फेक्शन है। आरएनए अगर कम हो रहा है तो उसका मतलब रिकवरी हो रही है। और अगर परसिस्टेंट है तो इसका मतलब क्रोनिक डिजीज़ है, ठीक है। आगे आता है हेपेटाइटिस डी वायरस। ये ज़्यादातर ना हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ होता है। या तो ये सुपर इन्फेक्शन हो सकता है या को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। सुपर इन्फेक्शन क्या होता है कि अगर सुपर इन्फेक्शन क्या है कि पहले से पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वायरस था, उसके मतलब उसकी वजह से हो गया हेपेटाइटिस डी वायरस। लेकिन को इन्फेक्शन क्या है कि हेपेटाइटिस बी वायरस और डी वायरस सेम टाइम पे हो जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, हम पढ़ते हैं अब हेपेटाइटिस वायरस क्या करता है। एक्यूट हेपेटाइटिस कर देता है, उसके बाद में वो क्रोनिक हेपेटाइटिस बन जाता है और अल्टीमेटली सिरोसिस हो जाता है, ठीक है। अब दो तरह के हेपेटाइटिस हो सकते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है और क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है। एक्यूट हेपेटाइटिस में क्या होता है कि जॉन्डिस हो जाता है। अब ये हेपेटाइटिस है ना, तो लिवर में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है हमें कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी मिलेगी और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की वजह से यूरिन डार्क होगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा फीवर, मैलेज, नोजिया हो जाएगा और इसमें लिवर एंजाइम्स एलिवेट कर जाएंगे। इसमें याद रखना ALT इंक्रीज़ हो जाता है AST से। एल फॉर लिवर और ALT में भी एल आता है तो लिवर में भी एल आता है, तो इसे याद रख लें। आगे इसमें क्या होता है? इसमें जो इन्फ्लेमेशन है ना, लिवर के लिब्यूल्स की भी होती है और पोर्टल ट्रैक्ट की भी होती है। लेकिन जो क्रोनिक स्टेट है ना, उसमें सिर्फ पोर्टल ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन होती है। अगर तो सिम्टम्स 6 मंथ से कम रहते हैं तो इसका मतलब है एक्यूट हेपेटाइटिस है, और अगर 6 मंथ से ज़्यादा रहते हैं तो इसका मतलब है क्रोनिक हेपेटाइटिस है।
ठीक है। आगे इसमें एक्यूट में मैं कह रही थी लिवर के लिब्यूल्स की भी इन्फ्लेमेशन होती है और पोर्टल ट्रैक्ट की भी इन्फ्लेमेशन होती है। और इसमें क्या होता है, हेपेटोसाइट्स की ना एपोप्टोसिस होती है, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ना सिम्टम्स अपीयर नहीं होती, लेकिन एंजाइम्स का लेवल ज़रूर इंक्रीज़ हुआ होता है। आगे जो क्रोनिक हेपेटाइटिस है, इसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस में क्या होता है, एंड स्टेज लिवर डैमेज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल हेपेटिक, इसमें पैरेन्काइमा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गई है, उसमें थोड़ी कम थी। इसमें क्या होता है कि हेपेटोसाइट्स में ना फाइब्रोसिस हो जाती, फाइब्रोसिस के बैंड्स बन जाते हैं। इसके अलावा रीजनरेटेड नोड्यूल्स बन जाती हैं। उसमें क्या हुआ था, उसमें एपोप्टोसिस हो गई थी डायरेक्ट। इसमें दो चीज़ें, बैंड्स ऑफ फाइब्रोसिस हो रही है और रीजनरेटेड नोड्यूल्स बन रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, फाइब्रोसिस होती क्यों है? फाइब्रोसिस क्या होती है कि हमारे जो लिवर में साइनोसॉइड्स होते हैं ना, उसके अंदर वाली साइड पे ना लाइनिंग होती है एंडोथेलियल सेल्स की। उसके नीचे होते हैं स्टीलेट सेल्स। स्टीलेट सेल्स से निकलता है एक ग्रोथ फैक्टर होता है, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा, वो फाइब्रोसिस कराता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है। इसके बाद इसमें डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रही होती है, कि बाद ना प्रोटीन सिंथेसिस भी हमारे लिवर में हो रही होती है, तो वो भी कम हो जाती है। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो गई है, तो उसकी वजह से वहाँ पे कलेक्शन होने लग जाएगी, तो वहाँ से ब्लड वहाँ पे नहीं, लिवर में नहीं जा सकेगा, तो बैकवर्ड फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है। उस बैकवर्ड फ्लो की वजह से पीछे जितने भी रास्ते हैं ना, वहाँ पे कम्युलेशन होने लग जाएगी। अब लिवर अगर पेरिटोनियम में आ जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है, एसाइटिस हो जाता है। अगर स्प्लीन में इकट्ठा होने लग जाता है, तो स्प्लीनोमेगाली हो जाता है, ठीक है। बस पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं, अगर इसोफेजियल की तरफ, फिगस की तरफ ब्लड ज़्यादा जा रहा है, तो इसोफेजियल वेरिसिस हो जाता है। इसके अलावा कैपेट मेडुसी हो जाता है और हेमरॉइड्स हो जाते हैं। कैपेट मेडुसी क्या होता है, कैपेट मेडुसा में ओवर डायलेशन हो जाती है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन की, किडनी की तरफ चले जाएगा तो हेप्टोरीनल सिंड्रोम हो जाएगा। सेकंड नंबर पे इसकी डिटॉक्सिफिकेशन कम हो जाती है। तो जब डिटॉक्सिफिकेशन कम हो जाती है, तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेटाबोलाइज हो रही हैं, तो वो नहीं होगी, ठीक है। मेंटल स्टेटस चेंज होने लग जाते हैं। इसके अलावा एस्ट्रिक्सिस हो जाता है। इसमें क्या होता है, फ्लैपिंग ट्रेमर होते हैं। अल्टीमेटली कोमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है, ठीक है। ये मेटाबॉलिक कंडीशन है, इसलिए रिवर्सिबल होती है, ठीक है। इसके बाद ना एस्ट्रोजन की मेटाबॉलिज्म भी हमारे लिवर में हो रही होती है। तो जब लिवर काम नहीं कर रहा, तो एस्ट्रोजन की मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी। एस्ट्रोजन की मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी तो गैनेकोमेस्टिया हो जाएगा, स्पाइडर एंजियोमेटा हो जाता है। तीसरे नंबर पे हमने बात की, प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस जब कम हो जाती है, तो हाइपोएल्ब्यूमिनिया हो जाता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही, तो एल्ब्यूमिन भी नहीं बनेगी। एल्ब्यूमिन नहीं बनेगी तो एड्यूमा हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो उसकी वजह से कोएगुलोपैथी हो जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द वायरल हेपेटाइटिस। थैंक यू।